हेलो एवरीवन। तो अपने सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और फिर निफ्टी का एनालिसिस करने वाले हैं। कल तो वैसे मैंने बताया हुआ था कि किस साइड का ट्रेड बनेगा। कल मैंने सेलिंग साइड बताया हुआ था, बट गैप अप और गैप डाउन के केस में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, जो मैंने कवर नहीं किया था। और अब से हर वीडियो में मैं गैप अप और गैप डाउन का भी केस कवर करने वाला हूँ। तो उससे ये होगा कि कम से कम जो लोग ट्रेड बनाते हैं, अगर मेरी वीडियो देख करके जो लोग ट्रेड बनाते हैं या उसका सेटअप ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो उस केस में गलत नहीं होगा। ठीक है। तो आज जैसे सेलिंग साइड का ट्रेड था, मैं बताता हूँ मैंने ट्रेड कहाँ पर लिया था, पहले वो मैं बता देता हूँ। तो अगर आप बैंक निफ्टी देखोगे तो मैंने कहीं इस जगह पर ट्रेड बनाया हुआ था, इस जगह पे कहीं पे बनाया हुआ था। ठीक है। और एसएल मेरा यहाँ कहीं पर था। तो ये तो पहले ट्रेड में एसएल हिट हो गया था, तो उसके बाद दोबारा से मैंने कॉल साइड का ट्रेड बनाया था। बट कॉल साइड में ट्रेड में ऐसा था कि इसका प्रीमियम ज़्यादा बढ़ नहीं रहा था, और बहुत देर वेट करने के बाद थोड़ा बहुत प्रीमियम बढ़ा। अगर आप काफ़ी सारे अगर आप प्रीमियम का चार्ट देखोगे, जस्ट इनका कॉल एंड पुट ऑप्शन का, तो आपको दिखेगा कि काफ़ी सारे ऐसे प्रीमियम थे जिनका यहाँ से यहाँ बैंक निफ्टी जो है करीबन 500 पॉइंट ऊपर चला गया, और उसके बाद भी 70-80 पॉइंट ही प्रीमियम बढ़े थे। ठीक है। तो प्रीमियम ज़्यादा बढ़ नहीं रहे थे, लेकिन घट जरूर रहे थे। तो ओवरऑल आज लॉस में ही निकलना पड़ा, क्योंकि प्रीमियम बढ़ा ही नहीं तो फिर इतना प्रॉफिट हुआ नहीं। अदरवाइज़ आज अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है, जिस तरीके से मार्केट ऊपर जा रहा था। तो इसमें मैं एक और चीज़ बताऊंगा कि गैप अप और गैप डाउन के केस में क्या करना चाहिए अगर आप गैप अप या गैप डाउन देखते हो, क्योंकि ज़्यादातर जो एनालिसिस होता है वो इस बेसिस पे होता है कि मार्केट जो है क्लोजिंग प्राइस के नियर अबाउट खुलना चाहिए, तभी वो एसएल हंटिंग का सेटअप जो है वो एकदम करेक्ट बैठता है अगले दिन। अगर थोड़ा सा गैप अप या गैप डाउन हो जाता है तो ऐसी गलती होने के चांस होते हैं कि आप सेलिंग साइड का सेटअप ढूंढ रहे हो लेकिन मार्केट ऊपर जा रहा है, उसमें एसएल हिट होने का चांस होता है। तो उस केस में क्या किया जाए वो भी मैं बताता हूँ। तो पहला तो ये है कि मतलब जैसे मेरे केस में हुआ कि मेरा एसएल हिट हो गया और तुरंत मैंने पोजीशन चेंज करके कॉल के साइड में अपना ट्रेड बना लिया। बहुत सारे लोग जो होंगे जो बिगिनर हैं या फिर जो जिनके ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं स्टार्ट किए हुए, उनसे भी ये गलती हो सकती है। और वो लोग भी, उनका भी माइंडसेट में ये कभी नहीं आता, वो जल्दी की पुट साइड में बैठे हुए हैं तो वो लॉस लिए जाते हैं, वो एग्ज़िट नहीं कर पाते हैं। तो कॉल का साइड में ट्रेड जो है वो तुरंत नहीं बना पाते हैं। तो ये चीज़ जो है ना, ये आपको माइंडसेट अपना चेंज करना पड़ेगा, तभी ये चीज़ बनेगा। अपने प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा, या फिर आप सामने पेपर पे लिख कर रख सकते हो, या कहीं टेबल पे, चेयर पे, कंप्यूटर पे, या कोई ऐसे बोर्ड पे लिख करके रख सकते हो जो आपके सामने रहे, कि अगर आपका पोजीशन गलत है तो तुरंत कट करके अपोजिट साइड का पोजीशन बनाना है। ठीक है। तो ये चीज़ अगर आप अपने दिमाग में डालोगे तभी आप उस तरीके का पोजीशन बना पाओगे। तो चलिए चलते हैं आज की एनालिसिस पर और स्टार्ट करते हैं निफ्टी और सेंसेक्स से। तो अगर आप चार्ट देखोगे तो अब जो जो भी नीचे में बायर्स है ना, ठीक है, ये अब बायर, अब ये क्लियर हो गया कि नीचे जो बायर है ये एक ऑपरेटर है, और ये छोटा मोटा ऑपरेटर नहीं, ये बड़ा ऑपरेटर है। सबसे नीचे जो बायर होगा ये सबसे बड़ा ऑपरेटर होगा। उसके बाद ये यहाँ पर हो सकता है छोटे मोटा ऑपरेटर और भी आगे होंगे जिनको मार्केट को ऊपर ले जाना होगा। तो ये तो क्लियर हो गया कि मार्केट का डायरेक्शन अब पॉजिटिव ही रहने वाला है, और ये पूरा मंथ जो है ये हो सकता है कि मार्केट जो है कंटिन्यूसली पॉजिटिव ही रहे। तो मैंने एक चीज़ बोला था कि निफ्टी ने यहाँ पर जो गैप बना हुआ है उसको कवर कर दिया है, बट बैंक निफ्टी ने कवर नहीं किया है इस गैप को। यहाँ पर जो आपको गैप दिख रहा होगा, और बैंक निफ्टी में चांस भी कम है कि वो उस गैप को कवर करेगा। ठीक है। तो अगर आप अभी देखोगे तो अभी क्या सिचुएशन बना हुआ है यहाँ पे, निफ्टी का चार्ट अगर आप देखोगे तो इसको मैं पहले ऑटो से हटा देता हूँ। तो अब क्या बचा हुआ है, ऊपर के साइड में जितने भी लेवल्स हैं ना, अब वो काफ़ी ज़्यादा दूर बने हुए हैं। ठीक है। ऊपर के साइड जितने भी लेवल्स हैं ये काफ़ी दूर बने हुए हैं। ये वाला लेवल जो है ये नियरेस्ट लेवल है, इसके बाद ऊपर है, इसके बाद और ऊपर है। तो अब निफ्टी क्या करेगा, निफ्टी को चाहिए लिक्विडिटी। अगर इसको और ऊपर जाना है, क्योंकि मंथली टारगेट इसका काफ़ी हाई रहने वाला है, हो सकता है कि ये जो है 25,000 के 25,700 या 800 तक इस महीने टच करने की कोशिश करे। तो मार्केट को चाहिए लिक्विडिटी, मार्केट बिना लिक्विडिटी के चलता नहीं है। तो मार्केट को चाहिए अभी और ऊपर जाना है। तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट मोस्ट लाइकली जो है अभी, कल का चार्ट अगर मैं देखूं, एक सेकेंड, अगर आप यहाँ पे सेंसेक्स का भी चार्ट देखोगे तो अब बायर बहुत दूर हो चुके हैं, जो भी बचे हुए हैं ऊपर के साइड में अब जो है सेलर बचे हुए हैं। तो मार्केट जो है इन सब बायर्स को हंट करने की कोशिश करेगा। यहाँ पर जो भी बायर्स आए हुए हैं उनको हंट करने की कोशिश करेगा, और मार्केट मोस्ट लाइकली इनको हंट करेगा पहले, और उसके बाद ही मार्केट जो है अब ऊपर के साइड में जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मार्केट को काफ़ी ऊपर जाना है,
तो मार्केट एक बड़ी लिक्विडिटी लेने की कोशिश करेगा, यानी थोड़ा ज़्यादा दूर जाने की कोशिश करेगा, और जब सब श्योर हो जाएंगे कि अब मार्केट बेयरिश हो गया है तब मार्केट मुड़ जाएगा। ठीक है, तो कल मुझे लगता है कि मोस्ट लाइकली निफ्टी और सेंसेक्स में ऐसा होना चाहिए कि एक बड़ा सेलिंग आना चाहिए, उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। एंड अगर हम बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी की बात करें तो अगर आप बैंक निफ्टी में देखोगे तो यहाँ पर एक लिक्विडिटी का जोन भी था। मैं जस्ट ये जूम आउट करके दिखाता हूँ एक बार। हाँ, ये आप देखोगे तो ये जो जोन था ये था लिक्विडिटी का जोन। यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों के एसएल पड़े होंगे। ठीक है, तो इसको बैंक निफ्टी ने निकाल दिया है, बट यही चीज़ जो है अगर आप फिन निफ्टी के केस में देखोगे तो इस लेवल को फिन निफ्टी ने अभी तक नहीं निकाला है। ये आप देखोगे तो फिन निफ्टी ने ये लेवल को निकाला ही नहीं है, ये इसके नीचे से टर्न हो गया। बट फिन निफ्टी से इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसके पीछे रीज़न है। रीज़न ये है कि अभी जो ज़्यादातर लोग हैं ना वो बैंक निफ्टी में है। अगर आप फिन निफ्टी का ऑप्शन का चेन देखोगे तो उसमें आप देखोगे लिक्विडिटी ही नहीं है। इनफैक्ट बैंक निफ्टी में भी आज काफ़ी कम लिक्विडिटी था, जो कि मुझे थोड़ा सा आश्चर्य हुआ देख करके, क्योंकि बैंक निफ्टी में ज़्यादातर लोग रहते हैं। ये बहुत सारी चीज़ों का असर हो सकता है। अभी जैसे कि जो नया फ्लैट रेट सिस्टम आया हुआ है जो ब्रोकर्स के लिए, उससे क्या हो रहा है कि ब्रोकर्स को उससे लॉस हो रहा है। पहले क्या था कि जितना ज़्यादा ऑप्शन में ट्रेड होता था उनके प्लेटफॉर्म पे, उसके अकॉर्डिंग उनको कमीशन मिलता था। वो कमीशन से वो जो है अपना जो ये ज़ीरो ब्रोकरेज वाला सिस्टम था वो उन्होंने स्टार्ट किया था। तो फ्लैट ट्रेड, शून्य और कोटक नियो, ये तीनों पहले चलते थे एकदम ज़ीरो ब्रोकरेज के ऊपर। वैसे फ्लैट ट्रेड और शून्य का यूआई तो इतना अच्छा नहीं था, कोटक नियो का इसमें से बेस्ट था। मैं भी काफ़ी दिनों से कोटक नियो में ही ट्रेड कर रहा था। अब जो है कोटक नियो 10 रुपीज़ पर ऑर्डर चार्ज करने लगा, यानी कि आप एक बाय और एक सेल करोगे, यानी कि एक ऑर्डर कंप्लीट, एक ट्रेड कंप्लीट करोगे तो आप उसको उसमें 20 रुपीज़ प्लस ब्रोकरेज आपका जो ऑलमोस्ट 18% समथिंग आएगा, तो 22 रुपीज़ आपको पर ट्रेड ऑलमोस्ट लग जा रहा है। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि लोग जो हैं अब कम इसमें ट्रेड कर रहे हैं। जो छोटे रिटेलर्स थे वो भाग चुके हैं, क्योंकि उनको अभी बिना मतलब का अब जो है यहाँ कोटक नियो में 10 रुपया और शून्य में 5 रुपया पर साइड, यानी कि 20 रुपीज़ 22 रुपीज़ पर ट्रेड, और यहाँ पर भी 10-12 रुपया पर ट्रेड देना पड़ रहा है। तो वो जो है छोटे रिटेलर्स जो है वो भाग चुके हैं। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि अभी लिक्विडिटी कम हो गई है। तो अब यहाँ पे मार्केट क्या करेगा, मार्केट ऊपर की लिक्विडिटी हंट कर चुका है, तो अब मार्केट के पास नीचे साइड लिक्विडिटी बची हुई है। तो इसमें भी वही चीज़ है, इसमें मार्केट जो है नीचे की साइड लिक्विडिटी को हंट करने के लिए जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं कि गैप अप और गैप डाउन के केस में क्या हो सकता है। तो देखिए, मार्केट वैसे कल ज़्यादा चांस है कि मार्केट कल गैप डाउन खुले और या फिर डायरेक्टली नीचे जाना चालू कर दें। तो उस केस में क्या है, मार्केट इन सब लिक्विडिटीज़ को हंट करने के लिए यहाँ बैंक निफ्टी में नीचे के साइड में ये सब लिक्विडिटी और ये वाला जो छोटा सा गैप बना हुआ है इसको फिल जरूर कर सकता है, इसको हंट करने के लिए आ सकता है। सेम फिन निफ्टी में भी यही होने वाला है। और यहाँ पर देखा जाए निफ्टी और सेंसेक्स के केस में तो नीचे साइड ये लिक्विडिटी हंट करने के लिए, डायरेक्ट गैप डाउन हो गया तो फिर ये लिक्विडिटी को हंट करेगा, ये ऊपर जल्दी जा नहीं पाएगा। ठीक है, तो क्योंकि नीचे में बहुत सारे बायर भरे पड़े होंगे तो इसीलिए ये जो है ये चाहेगा कि जितने जल्दी से जल्दी उनको निकाला जाए उतना बेटर, बिकॉज ये बायर्स को अगर निकाल देंगे तभी ये बाइंग साइड में वापस से जा पाएगा। तो ये चीज़ कल कर सकता है। बाकी अगर गैप अप होता है जिसकी कम पॉसिबिलिटी है, अगर गैप अप हो जाता है तो फिर हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट अपना जो अभी का जो मोमेंटम है इसको कंटिन्यू करेगा। गैप अप होकर के हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा गिरने की कोशिश करे, फिर से बायर्स के सेलर्स के एसएल बनाए और सेलर्स को खाते हुए ऊपर की तरफ चला जाए। तो गैप अप के केस में यही है कि ऊपर के साइड जो है सेलर्स के जैसे ही एसएल बनाएगा, दोनों सेम चीज़ कर सकते हैं। मतलब निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन से जा सकते हैं। दोनों सेलर के एसएल बनाते हुए फिर धीरे धीरे पूरे दिन वो जो है ऊपर की तरफ एसएल खाते हुए बढ़ जाए। ठीक है, आज की तरह नहीं जा पाएगा क्योंकि आज वो डायरेक्टली ऐसे नीचे गया और क्लोजिंग प्राइस से सपोर्ट लिया और डायरेक्टली ऊपर जाने लगा, तो ऐसा नहीं कर पाएगा। अब वो डायरेक्टली क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट वो हो सकता है धीरे धीरे करके ना इस तरीके से एसएल बनाए ताकि यहाँ पर जो है बायर्स जो है वो घुसते रहें, घुसते रहें। जैसे ही सेलर्स घुसेंगे उसके बाद हो सकता है या तो तेज़ी का मोमेंटम करें, पहला ये केस हो सकता है। दूसरा ये कि बहुत तेज़ी से ऐसे उनके एसएल खा लें। ठीक है, बहुत तेज़ी से एसएल खा लें और फिर धीरे धीरे पूरा दिन बढ़ता जाए। तो ये दोनों में से एक टाइप का एक मोमेंटम करेगा। अब क्योंकि उसे ऊपर जाना है तो यूजुअली ऊपर का ही मोमेंटम स्लो होता है, नीचे का मोमेंटम जनरली फास्ट होता है। तो देखते हैं मार्केट कल क्या करता है। तो ये पॉसिबिलिटी है, कल जो है पहला जो है सेलिंग साइड में जाने की ही कोशिश करेंगे और सेलिंग साइड का सेटअप नहीं मिलता है क्योंकि हो सकता है कि सुबह में सेलिंग का मोमेंटम जो है काफ़ी फास्ट आ जाए।
वो क्योंकि चाहेंगे कि बायर्स को जल्दी से जल्दी निकाल दिया जाए, उसके बाद बाइंग का सेटअप बन सकता है। तो पहला हो गया सेलिंग का सेटअप और दूसरा हो गया बाइंग साइड का सेटअप। अगर इन केस सेलिंग साइड का सेटअप नहीं मिलता या बहुत ही फास्ट मोमेंटम आता है तो फिर बाइंग साइड में बैठ सकता है। बट बाइंग साइड में याद रखिएगा प्रॉफिट जल्दी होगा नहीं। ऑप्शन के प्रीमियम आज जैसे बढ़ रहे थे उसी तरीके से हो सकता है बढ़ेंगे, बहुत ही धीरे धीरे प्रीमियम बढ़ेंगे, तो पेशेंस के साथ काम लेना है। अदरवाइज़ इसमें इस मार्केट में जो है पैसा जल्दी नहीं बन पाएगा। तो ये चीज़ है, अगर आप चाहो तो अगर आपको लग रहा है कि मार्केट का मोमेंटम बहुत ही बेकार है तो फिर आप हो सकता है एग्जिट कर जाइए थोड़े बहुत प्रॉफिट में, या फिर जहाँ पर भी आपका ब्रोकरेज जो है कम से कम कवर हो जा रहा है उतना प्रॉफिट लेकर के आप निकल जाइए। क्योंकि ये मार्केट में ना अब ट्रेड करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि इसके पास जो मंथली टारगेट है वो जो बहुत ज़्यादा बड़ा है नहीं, और उसके बाद क्या कहते हैं पूरा मंथ बचा हुआ है, अभी तो पहला वीक ही चल रहा है, और इसमें ही अगर टारगेट पूरा कर देगा तो फिर बाकी महीने क्या करेगा। तो ये टाइम पास करने वाला है पूरे महीने। तो आज का यही था एनालिसिस। बाकी आपको एनालिसिस पसंद आ रही है तो वीडियो लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।